मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, ठीक, कहाँ थे हम लोग? 21वां सूत्र पढ़ना है। हमने प्रकृति बंध और स्थिति बंध की बात कर ली, अब अनुभाग बंध की चर्चा है। विपाकोऽनुभवः विपाकोऽनुभवः बोलो बोलो। हाँ, विपाक का नाम अनुभव यानी अनुभाग है। विपाक क्या? विशिष्ट पाक, विविध प्रकार का जो फल है उस फल देने की शक्ति का नाम अनुभाग है। तो अनुभाग बंध क्या? कर्मों में फलदान की शक्ति पड़ना, निर्धारित होना, ये अनुभाग है। तो हर कर्म का अपना अपना परिणाम होता है, समझ गए? तो कोई भी कर्म अपना फल देता है, वो कैसे देता है? तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्मों का फल मिलता है। शुभ कर्म की प्रकर्षता से यानी तीव्रता में शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध होता है और अशुभ कर्मियों प्रकृतियों का निकृष्ट अनुभाग होता है। और अशुभ परिणामों की तीव्रता में अशुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग होता है और शुभ प्रकृतियों का निकृष्ट अनुभाग होता है, समझ गए? और जब हम कर्म बांधते हैं तो वह उसका फल दो तरीके से मिलता है, स्वमुख से और परमुख से, समझ गए? जितने भी मूल कर्म हैं उनका फल हमें स्वमुख से ही मिलता है, लेकिन उत्तर प्रकृति हैं वे अपने सजाती कर्म प्रकृतियों में परमुख से भी फल देते हैं, समझ गए? लेकिन आयु कर्म और दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते। चार बातें कर्म फलदान के संदर्भ में जानो, है ना? दो सूत्र और ले लूं फिर बताता हूं। स यथानाम कर्मों के विपाक का नाम अनुभव है और वह सब अपने अपने नाम के अनुरूप फल देते हैं। जैसे ज्ञानावरण कर्म का फल ज्ञान का अभाव करना, ज्ञान में आवरण डालना। दर्शनावरण कर्म का फल आपके जाकर दर्शन को रोकना। वेदनी कर्म का फल सुख दुख का अनुभव कराना। इस तरीके से सभी कर्मों का जैसा जैसा नाम है वैसा वैसा उनका फल है। और फलदान के बाद क्या होता है? ततश्च निर्जरा, कर्म के फलदान के बाद कर्मों की निर्जरा हो जाती है, अर्थात वे आत्मा से पृथक होकर अकर्म रूप परिवर्तित हो जाते हैं। कर्म का समय हुआ, कर्म झड़ गया, वो अलग हो गया। एक बार पेड़ से फल पककर गिर जाने के बाद जैसे वापस उस पेड़ में नहीं लगता, वैसे एक बार जिस कर्म को हमने भोग लिया उसके वो अकर्म रूप होता है, तो दोबारा वह कर्म रूप नहीं होता। तो देखिए, कर्म के फलदान की प्रक्रिया के समय संदर्भ में कुछ खास बातें बता रहा हूँ। नंबर 1, कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुरूप देते हैं। लिखो, कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देते हैं, ठीक है?
कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देते हैं। जब तक कर्म के अनुकूल जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव होगा, कर्म का फल वैसा ही होगा। ठीक है। फिर सभी मूल कर्म अपना फल स्वमुख से ही देते हैं। स्वमुख यानी अपने रूप में ही देते हैं, विदाउट चेंज। सभी मूल कर्म अपना फल स्वमुख से ही देते हैं। इनका परस्पर में संक्रमण नहीं होता। समझ गए? मूल कर्म स्वमुख से ही अपना फल देते हैं, यानी इनका परस्पर में संक्रमण नहीं होता। हो गया एक नियम। तीसरा, कर्म अपने उपभेदों में ब्रैकेट में लिखो उत्तर प्रकृतियों में परिवर्तित हो सकते हैं। कर्म अपने उपभेदों यानी उत्तर प्रकृतियों में परिवर्तित होते हैं, हो सकते हैं। तदनुसार कर्म की उत्तर प्रकृतियां अपनी सजातीय अन्य प्रकृतियों में परिणत होकर परमुख से भी अपना फल दे सकते हैं। क्या लिखा? पढ़ के सुनाओ। कर्म अपने उपभेदों में अर्थात उत्तर प्रकृतियों में परिवर्तित होते हैं। हाँ, तदनुसार हो सकते हैं, होते हैं नहीं, यानी होते हैं में मस्ट हो जाएगा। कर्म अपने उत्तर प्रकृति यानी उपभेदों में परिवर्तित हो सकते हैं। तदनुसार कर्म की उत्तर प्रकृतियां अपनी सजातीय अन्य प्रकृति में परिणत होकर परमुख से भी अपना फल दे सकते हैं। ठीक है। दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी में, अगला दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी में तथा चारों आयु कर्म परस्पर संक्रमित नहीं होते। हो गया? इसका मतलब क्या है? अभी इतना ही नियम रखो, फिर आगे और बताएंगे। एक पहली बात बोले कि कर्म अपना फल स्वमुख से भी देंगे, परमुख से भी देंगे, पर मूल कर्म अपना फल स्वमुख से देंगे। कर्म अपने उपभेदों में तुल्य जाति सजाति प्रकृतियों में परिवर्तित होंगे। कब देंगे? परमुख से। अभी हम सबको कौन से कर्म का उदय है? मनुष्य हैं। कौन सी गति का उदय है? अभी हमारी तुम्हारी सबकी कौन सी गति चल रही है? मनुष्य गति। अब इस समय हमारी आत्मा के सत्ता में देव गति भी है, नरक गति भी है, तिर्यंच गति भी पड़ी हुई है जो पुराना बंद किया हुआ है। अब उनको उदय में आना है। यहां तो उदय आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है। अब वो क्या करेंगी? पड़े पड़े सड़ेंगे क्या? अब उनकी स्थिति पूरी हो गई तो उनको तो निकलना है। तो कैसे निकलेंगे? परमुख से। समझ गए? तो किस रूप में उदय में आएंगे? मनुष्य गति में। इसको बोलते परमुखोदय। तो अभी हम नरक भी भोग रहे हैं, तिर्यंच गति भी भोग रहे हैं, देव गति भी भोग रहे हैं, पर किस मुख से भोग रहे हैं? क्यों? द्रव्य क्षेत्र काल भाव वैसा नहीं है। अभी जाति कौन सी है हमारी? पंचेंद्रीय जाति।
और हमारी सत्ता में 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जाति नाम कर्म पड़ा हुआ है। वो उदय में आएगा तभी कैसे आएगा? सब पंचेंद्री जाति में आएगा। शरीर कौन सा है? औदारिक शरीर, तेजस और कालमन शरीर का भी उदय है। लेकिन हमारी आत्मा की सत्ता में अगर वैकृतिक शरीर है, आहारक शरीर तो नहीं होगा। बाई चांस हो तो कौन से कर्म में परिवर्तित होगा वो? औदारिक, तेजस, कालमन में। सजाति बदल गया। इसको एक शब्द है, आहारक शरीर भी सत्ता में पड़ा होगा। बहुत पहले कोई आहारक शरीर की 10 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है। नहीं, हमारे तुम्हारे किसी के भी हो सकता है, नारकियों को भी हो सकता है। उदय में आएगा तब तो सत्ता में पड़ा है, अभी उसकी स्थिति आबादा नहीं है। एक कोला कोड़ी सागर की 70 कोला, उसकी अधिकतम स्थिति नहीं, मैं गलत बोल दिया। 10 कोला कोड़ी सागर आहारक शरीर की, हाँ 10 कोला कोड़ी सागर की स्थिति, अंतः कोला कोड़ी, और देखना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजन है। तो जिस कर्म की सत्ता है तो क्या हुआ? कर्म अपने सजातीय प्रकृतियों में परिवर्तित हो गए। इसको बोलते हैं परमुख उदय। लेकिन मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कालमन शरीर, औदारिक अंगोपांग, ये सब जितने कर्म हैं वो स्वमुख से उदय में आ रहे हैं। अब जिस समय हमारे क्रोध का उदय है, उस समय केवल क्रोध का उदय होगा, तो मान माया लोभ कहाँ जाएंगे? वे भी क्रोध में परिवर्तित हो जाएंगे। ये परमुख होता है। मान का उदय है तो लोभ माया क्रोध कहाँ जाएंगे? मान में। माया का उदय है तो शेष कसाय भी माया रूप परिणत होकर उदय में आए। जिस काल में जिसके योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव होगा, वही कर्म उस रूप में उदय में आएंगे। समझ गए? तो समुख और परमुख उदय समझ में आ गया। तो ये जो परिवर्तन है, ये 2 तरीके का परिवर्तन होता है। एक सत्ता का परिवर्तन और एक उदय क्षण का परिवर्तन। क्या हुआ? सत्तागत परिवर्तन और ये उदय पूर्व परिवर्तन यानी संक्रमण। सत्तागत परिवर्तन तो हमने अपनी आत्मा की विशुद्धि से अशुभ कर्म को शुभ कर्म में परिवर्तित कर दिया, अंदर ही अंदर बदल दिया। और संक्लेश से शुभ कर्म अशुभ कर्म में परिवर्तित हो गए। ये कहलाता है संक्रमण। ये हमारे पुरुषार्थ और परिणाम के कारण। बंधे संकामित यदि, हाँ नवीन बंध के, जिस कर्म का बंद कर रहे उसी में संक्रमण होगा। तभी उसमें दिमाग मत लगा, जब संक्रमण बताएंगे तो बताएंगे। तो अब वो क्या हुआ? वो सत्ता में संक्रमण हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इन्फेक्शन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। इन्फेक्शन वो संक्रमण नहीं है, ये इन्फेक्शन वाला संक्रमण नहीं है। संक्रमण शब्द जो अभी चल पड़ा है ना, वो इन्फेक्शन है। पर हमारा जो संक्रमण है यानी परिवर्तन, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। शब्दों का बड़ा विचित्र खेल है। अभी संक्रमण, ये संक्रमित है तो वहां संक्रमण का मतलब प्रसार और यहां संक्रमण का मतलब परिवर्तन। अच्छा पूछ लिया आपने, क्योंकि आजकल लोगों को हिंदी कम समझ में आती है। ट्रांसफॉर्मेशन समझ जाएंगे, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाता आपको भी है ना। पूछ लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हुआ? ये सत्तागत परिवर्तन, कर्मों का, अपनी सत्तागत कर्मों का सजाती कर्मों में होने वाले परिवर्तन को संक्रमण कहते हैं। अब तो क्लियर हो गया, अब तो इन्फेक्शन खत्म है ना। सत्तागत कर्मों का अपने सजाती कर्मों में होने वाले परिवर्तन का नाम संक्रमण है। अब ये जो मैंने बोला,
ये तो सत्ता में जो होगा वो हमारे परिणामों और पुरुषार्थ से होगा, लेकिन उदय क्षण पूर्व जो परिवर्तन होता है ये बिना पुरुषार्थ के। अब हमारी देवगति, तिर्यंश गति, नरक गति आ रही है मनुष्य गति के रूप में, उसमें हमारा क्या पुरुषार्थ? इसका काम क्या है? ये स्तुवक संक्रमण कहलाता है। इसके लिए क्या बोलते हैं? स्तुवक। स्तुवक आधा स त में उ की मात्रा और उक, स्तुवक। व में उ की मात्रा, लाओ लिख के दो, आधा स तम स्तुवक। स्तुवक आधा स तमे उ की मात्रा, ब में उ की मात्रा और का स्तुवक। स्तुवक संक्रमण, थिवुक संक्रमण, प्राकृत में इसको बोलते हैं थिवुक संक्रमण। तो स्तुवक संक्रमण क्या है? उदय के पहले तक तो कर्म अपने मूल रूप में था, उदय उसका दूसरे रूप में आया। यह बिना पुरुषार्थ के हो रहा है। क्यों? दरवाजे पे जो बैठा हमको तो उसी के मुख से जाना है। इसका उदाहरण, एक कांच की टंकी है, बड़ा हौज है, सफेद पानी भरा हुआ है, उसकी जो सर्विस लेन है वो भी कांच की है, उसमें भी सफेद पानी है, टोंटी भी ट्रांसपेरेंट है, उसमें भी पानी सफेद दिख रहा है, लेकिन टोंटी के मुंह में हमने स्याही का फोहा लगा दिया। अब तुम्हारी बाल्टी में कौन सा पानी आएगा? क्या आएगा? बस इसी का नाम है स्तुवक संक्रमण। उदाहरण बैठ गया? ये कहलाता है स्तुवक संक्रमण। रोज बोलना पड़ता है। अरे बाबा पाप लगेगा। बता रहा हूं। तो ये हुआ स्तुवक संक्रमण। तो अभी जो कर्म हमारे इस मनुष्य जीवन में उदय आने के अयोग्य हैं, वे सारे कर्म अपने सजाती कर्मों में परिवर्तित हो रहे। कब हो रहे हैं? उदय क्षण के ठीक पहले। वो क्या हो रहा है? स्तुवक संक्रमण। वो फोहा लगा हुआ है मनुष्य गति का। ये तो हुआ स्तुवक संक्रमण। और दूसरा हमारे पुरुषार्थ से जो संक्रमण होता है उसकी चर्चा अलग है। वो 5 प्रकार का संक्रमण है, केवल नाम भर बताता। अधा प्रवृत्त संक्रमण, अधा प्रवृत्त संक्रमण, विध्यात संक्रमण, विध्यात बी आधा ध यात विध्यात, विध्यात संक्रमण, उद्वेलन संक्रमण, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण। अभी बताऊंगा नहीं इनका डिटेल, अभी तो फिर आउट ऑफ कोर्स हो जाएगा, ये तुम लोगों को गरिष्ठ हो जाएगा। अभी क्या बोला मैंने? ये केवल इसलिए बता रहा हूं कि तुम इसको वो संक्रमण से मत जोड़ देना। जो परमुख का उदय है वो परमुख उदय एक सहज प्रक्रिया है। और इस संक्रमण की जो बात मैं कर रहा हूं इसमें हमारा आत्म पुरुषार्थ भी लगता है। तो हम अपने पुरुषार्थ से अशुभ को शुभ में बदल सकते हैं, असाता को साता में बदल सकते हैं। समता रखो, भीतर ही बदल जाएगा। यही हमारा पुरुषार्थ। तो विपाकोनुभव है ना? तो विपाक का नाम अनुभव है। ये अनुभव द्रव्यछेद काल भाव के अनुसार होता है। द्रव्यछेद काल भाव के अनुसार होता है तो वो कैसा होगा? तो कर्मों का बंध पहले कैसे होता है? अशुभ परिणाम, शुभ परिणामों से शुभ कर्मों का अनुभाग उत्कृष्ट, अशुभ कर्मों का निकृष्ट। अशुभ परिणामों से अशुभ कर्मों का अनुभाग अधिक और शुभ कर्मों का अनुभाग निकृष्ट। साथ ही कर्मों का जो फल मिलता है वो प्रत्यय निमित्त के अनुरूप स्वमुख से भी होता है, परमुख से भी होता है। सभी मूल कृतियों का अनुभव यानी फल स्वमुख से ही होगा, लेकिन उत्तर प्रकृतियों का अपने सजाती प्रकृतियों में स्वमुख से भी होता है और परमुख से भी होता है।
आयु कर्म दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी को छोड़कर। क्यों? आप कहो नरकायु तिर्यंचायु या मनुष्यायु में फल दे, बोले नहीं, नरकायु नरकायु में ही फल देंगे, तिर्यंचायु तिर्यंचायु में ही फल देंगे, मनुष्यायु मनुष्यायु में ही, और देवायु देवायु। चारों आयु हैं अलग अलग, एक ही उत्तर प्रकृति है ना चार आयु कर्म की, लेकिन इनका आपस में कोई संबंध नहीं। एक आयु दूसरे आयु में नहीं बदलेंगे। चलिए ठीक है। अब दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी उत्तर प्रकृतियां मोहनी कर्म की संतान है, लेकिन इनका न्यारपना है, अलग अलग है। दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी से कोई नाता नहीं रखता, चारित्र मोहनी का दर्शन मोहनी से कोई नाता नहीं है। यानी दर्शन मोहनी बदलकर चारित्र मोहनी में और चारित्र मोहनी बदलकर दर्शन मोहनी में नहीं जाएंगे। हाँ, दर्शन मोहनी की जो 3 भेद हैं इनका आपस में परिवर्तन होगा, और चारित्र मोहनी के 16 भेद 25 भेद हैं, वे आपस में बदल जाएंगे। 25 वो बदल जाएंगे, वो चारित्र मोहनी। कारण नहीं, वो नियम है ऐसा, उत्तर स्वभाव ऐसा है। तो इनका पूरा न्यारपन है, हमें तुमसे लेना ही नहीं, भाई भाई हैं लेकिन अलग है। एक ही माता पिता की संतान है, लेकिन दोनों का कोई नाता नहीं है। समझ में आ गया? तो ये हाँ, क्या आयु की परिवर्तन ही नहीं है, आयु का परिवर्तन नहीं, नंबर 1। नंबर 2, एक आयु का और नियम है। सुनो, पहले इसको समझो। अन्य कर्मों में और आयु कर्म के बंध के विधान में एक विशेष अंतर है। अन्य कर्मों की जो स्थिति बनती है वो आबाधा से ऊन बनती है, और आयु कर्म की स्थिति जो होती कम्मट ठिजगो कम मनुष्य को, अर्थात जितनी हमारी आज जैसे अभी हमारी आयु है, अब हमने अगले जीवन की आयु बांधी तो उसका उदय कब आएगा? जब हमारी ये वर्तमान आयु टल जाए। अभी मान लीजिए मेरी 54 साल की उम्र है और 84 साल की उम्र लेके आए, और मेरी आयु अभी बंधी हुई है, तो अभी आगामी आयु मेरी 30 वर्ष बाद उदय में आएगी, अभी नहीं आएगी, चाहे कितना ही उलट पुलट हो जाए। और मैंने आगामी मान लीजिए 1000 वर्ष की आयु बांधी है, तो वो उसका पहला निषेध कब उदय में आएगा? आज से 30 वर्ष बाद। उसके पहले उसको कोई हिला डुला नहीं सकेगा। समझ गए? तो उसको तो आना ही नहीं है अभी। लेकिन गति में ऐसा नहीं है, वहां आबादा ऊनिया कम मट्ठी दिखो, आबादा से ऊन कर्म स्थिति है, और उदीर्णा तुरंत हो सकती है। तो हमने जिस कर्म को बांधा, एक आवली के बाद वही कर्म उदय में भी आ सकता है। अब उदय में आएगा तो कैसे आएगा? सम्मुख से कि परमुख से? अगर सम्मुख के अनुकूल द्रव्यक्षेत्र काल है तो सम्मुख से, और सम्मुख के अनुकूल नहीं है तो परमुख से। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? अभी सब ज्यादा बोलोगे तो फिर यही कोमट सार पढ़ लोगे तुम लोग। आबादा उसको बोलते हैं, एक कर्म जब बंधता है, ये सब बताया तो है मैंने तत्व विद्या में बताया। एक कर्म जब बंधता है, कर्म बंध के बाद जब तक कर्म उदय, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य हो, उस काल को बोलते हैं आबाधा। वो हर कर्म बंधने के बाद सामान्य रूप से उसकी एक आबाधा होती है। आबाधा यानी ये उसके लिए अभी विश्रांति का काल है। एक कोड़ा कोड़ी सागर में 100 वर्ष की आबाधा होती है। समझ गए? और अंत कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी के भीतर अंतर मुहूर्त की आयु कर्म का तो अभी बता दिया। जो बची हुई आयु, जो बची हुई आयु वो आबाधा है। अब वो आबाधा तो हमारी बन गई, उतनी देर तक जितनी आबाधा उतनी देर हम उस कर्म को हिला डुला नहीं सकते। लेकिन ये सामान्य आबाधा है, इसमें उदीर ना हो जाए तो गड़बड़ हो सकता है। उदीर ना में
लेकिन उदीर्णा बाधा भी एक आवली काल तक ऐसा है कि उसको तुम हिला डुला भी नहीं सकते। आयु कर्म जब तक हमारी वर्तमान आयु है तब तक वो आयु उदय में आएगी ही नहीं। इसलिए जिनकी आयु बंध चुकी है उनका अकाल मरण नहीं हो सकता, चाहे उस पर वज्रपात भी क्यों ना हो। बद्धाउगस्य कदली घाधो नथी। चलो आगे चलने दे, अभी ज्यादा करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तुम्हारा कोर्स क्या है? अनुभाग बंध के बारे में समझना। विपाक का नाम अनुभव है। विपाक यानी विविध प्रकार का पाक, उसका नाम अनुभव यानी विविध प्रकार के फल देने की शक्ति पड़ने का नाम अनुभाग बंध है। ये फल देने की शक्ति कैसे बंधती है? हमारे कषायों की तीव्रता और मंदता से होती है। परिणामों की शुभ प्रशस्ता और अप्रशस्ता से होती है। शुभ परिणामों से शुभ कर्मों का अनुभाग उत्कृष्ट होता है, अशुभ कर्मों का अनुभाग मंद होता है, और अशुभ परिणामों से अशुभ कर्मों का अनुभाग उत्कृष्ट होता है, शुभ कर्मों का अनुभाग मंद पड़ता है। तथा ये कर्म अपना फल द्रव्य छेद काल भाव के अनुसार देते हैं। कोई स्वमुख से भी देते हैं, कोई परमुख से भी देते हैं। मूल कर्म अपना फल स्वमुख से ही देते हैं। उत्तर कर्म अपने सजाती कर्मों में परिवर्तित होकर परमुख से फल दे सकते हैं। लेकिन इनमें चारु आयु कर्म तथा दर्शन मोहनी कर्म और चारित्र मोहनी कर्म एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते हैं। आपको इतनी बात ही याद रखनी है, बाकी भूल जाओ। इस विषय में उलझ जाओगे तो जो पढ़ने की बात है वो छूट जाएगी, और सब तत्वार सूत्र में ही पढ़ लोगे तो सर्वार सिद्धि में क्या करोगे? फिर गोमठ सार में क्या करोगे? है ना? तो अपने स्टेज के अनुरूप अपना काम करना। समझ गए? हाँ, क्या है? धन्य है। गलबा। चलिए आगे चलें। तो स यथा नाम, अपने अपने नाम के अनुरूप। ततस्य निर्जरा, अब कर्म फला, झड़ गया तो कर्म की निर्जरा हो गई, यानी कर्म का क्षय हो गया। क्षय हो गया यानी कर्म का सर्वथा विनाश हो गया। नहीं, कर्म अकर्म रूप परिवर्तित हो गया। और जैसे एक बार कर्म अपना फल देता है, जैसे एक बार पेड़ से फल पक करके टपका, दोबारा पेड़ में नहीं लगता, वैसे ही कर्म एक बार फल दे चुकने के बाद दोबारा फल देने योग्य नहीं होते। वे अन्य अकर्म रूप परिणत हो जाते हैं। समझ गए? अब यहाँ ततस्य निर्जरा बताया। ये ततस्य निर्जरा, निर्जरा दो प्रकार की होती है। समझ गए? तो दो प्रकार की निर्जरा है, एक सविपाक निर्जरा और दूसरी अविपाक निर्जरा। तो सविपाक निर्जरा तो चारों गतियों के जीवों को होते ही रहती है, उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? कर्म का समय आया, कर्म झड़ गया, हमने क्या किया? फल पका और टपका, हमने क्या किया? हर कर्म की अपनी एक स्थिति होती है, वो इस स्थिति के पूर्ण होते ही कर्म झड़ते हैं। इसका नाम है सविपाक निर्जरा। और दूसरी है अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा क्या है? पुरुषार्थ विशेष द्वारा, इसके लिए शास्त्रों में दिया औपक्रमिक विशेषण। तो औपक्रमिक क्रिया विशेषण, औपक्रमिक क्रिया यानी विशेष पुरुषार्थ की सामर्थ्य से बलपूर्वक जिस कर्म का अभी उदय में आने का कोई योग नहीं है, उनको भी खींच कर धक्का मारकर निकाल देना अविपाक निर्जरा। खींच कर, अभी खोजना नहीं है, भरे पड़े हैं। खोजना तो तब पड़ता जो इक्का दुक्का है, ढेर लगे हैं।
औपक्रमिक क्रिया विशेष सामर्थ्यात बलात् अनुदीर कर्माणाम बलात् उदीर उद्यावलिम प्रविश्य, ऐसा शब्द दिया है। जिस कर्म का अभी समय नहीं आया, लेकिन उसी कर्म को अपनी तपस्या विशेष के बल पर खींच कर लाना और धक्का दे के बाहर निकाल देना, इसका नाम क्या है? अविपाक निर्जरा। सविपाक कुछ ने बोला, अविपाक निर्जरा। जैसे कच्चे आम को तोड़ो, पाल में पकाओ और बाजार में ले जाके दाम पाओ, है ना। अब इक्का दुक्का आम पक्के टपकेगा, तुम्हारे हाथ में कितना दाम आएगा? एक साथ पूरे पेड़ के आम तोड़े, 3 दिन में पकाए, अब बाजार में गए, टकाटक पैसा पाए। समझ गए? यहां पाप की ही निर्जरा होती है। तो इसको बोलते हैं अविपाक निर्जरा, जिसकी चर्चा आगे 9वें अध्याय में होगी, तपसा निर्जराचा कहने के लिए। समझ गए? चलिए, इसके बाद अब आता है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध की परिभाषा हमने बताई थी। क्या बताई थी? फिर से बोलो। माने कितने सारे कर्म बंधे हैं? वो कर्मों की माने 8 कर्म, 7 कर्म, 6 कर्म। कहाँ भटके? एग्जैक्ट बोलो। हाँ, फिर और प्रयास करो एक बार। हाँ, बंधने वाले कर्म परमाणुओं की मात्रा को प्रदेश बंध कहते हैं। कर्मों को क्यों बोला? कर्म बंध के समय बंधने वाले कर्म परमाणुओं की मात्रा को क्या कहते हैं? प्रदेश बंध कहते हैं। उस प्रदेश बंध की चर्चा एक सूत्र में यहाँ है। नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषा, सर्वतो योग विशेषा, सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाः स्थिताः, सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाः स्थिताः, सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशा, सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशः, नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाः स्थिताः, सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशः। एक बार और। बोलो रुपेश। बोलो। नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाः स्थितः, सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्द प्रदेशः। एक बार और। नाम प्रत्ययः सर्वतो योग
विशेषात् सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशः। क्या है इसका अर्थ? बड़ा लंबा सूत्र है, प्रदेश बंध की व्याख्या है और इसमें पूरे प्रदेश बंध का स्वरूप है। नाम प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ होता है कारण। तो नाम यानी कर्म प्रकृतियों के कारणभूत, ठीक है। सर्वथा यानी सब काल में। यहां सर्वथा शब्द का अर्थ क्या? प्रति समय। सर्वथा का अर्थ क्या लेंगे? प्रति समय। योग विशेषात, योग विशेष से, मन वचन का योग है, योग विशेष से। सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थिता, सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही, यानी एक क्षेत्रावगाह क्या? जैसे हमारी आत्मा जहाँ है वहीं पर एक ही जगह रहने वाले, सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही और स्थित, ठहरे हुए, मूवमेंट करते हुए नहीं। सर्वात्म प्रदेशेषु, आत्मा के सभी प्रदेशों में, अनंतानंत प्रदेशाः, अनंत अनंत प्रदेश बंध को प्राप्त होते हैं। अनंत अनंत प्रदेश होते हैं। फिर से देखो एक एक कर। नाम प्रत्यय, कर्म प्रकृतियों के प्रत्यय यानी कारणभूत, सर्वतः यानी प्रति समय, योग विशेषात, योग विशेष से, सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही स्थित, सर्वात् प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशा, आत्मा के सभी प्रदेशों में अनंत अनंत प्रदेश होते हैं जो बंध को प्राप्त होते हैं। समझो इसको। नख से शीश तक हमारी आत्मा के जितने प्रदेश हैं, उन आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों में अनंतानंत कार्मन वर्गनाएं पड़ी हुई है जो सूक्ष्म है, एक क्षेत्रावगाही है और स्थित है। कितने? अनंतानंत, एक जगह नहीं, नख से शीश तक सर्वात्म प्रदेशों में कर्म प्रकृतियों के कारणभूत है। ये प्रति समय योग विशेष से, हमारे मन वचन काया का योग जैसा हुआ, उस योग के कारण ये योग की चंचलता हुई। तो आत्मा के जिन प्रदेशों में वे कर्म के योग्य परमाणु थे, उनमें से कुछ कर्म के रूप परिवर्तित हो गए, इसका नाम बंद हो गया। समझ गया? कितने होंगे? अनंत, अनंतानंत, कम से कम कितने? एक बार प्रदेश बंद होगा तो कहां होगा? एक यहां हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, नहीं, सर्वात्म प्रदेशों में कितना होगा? इतना इतना, अनंतानंत। कैसे होगा? योग की विशेषता से। वो परमाणु कैसे? सूक्ष्म है, एक क्षेत्रावगाही है और स्थित है, आत्मा के साथ है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, कहीं मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब पड़ा हुआ है। हाँ, आप चिंता मत करिए, अपने मरने के बाद जलाने वाले भी तैयार खड़े हैं, पहुंचाने वाले भी तैयार हैं, रोने वाले भी तैयार हैं। समझ गए ना? हाँ, रोने वाले भी तैयार है, पहुंचाने वाले भी तैयार है, जाने वाले भी तैयार है, सब वही। तो आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में अनंतानंत कानमन वर्गनाएं हैं। इसके लिए एक शब्द आता है विश्रसोपचय। क्या बोलते हैं इसको? विश्रसोपचय। विश्रसोपचय दो शब्द से बना, विश्रसा और धन उपचय। विश्रसा, विश्रसा, समझ गए? विश्रसा और उपचय। विश्रसा यानी स्वाभाविक तौर पर, स्वभाव से,
उपचय यानी संग्रह, स्वभाव से संचित, तो वो अपने आप है, उस कर्म को हमने नहीं बुलाया है, वो स्वभाव से आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में वैसे कर्म के रूप में परिवर्तित होने के योग कर्म वर्गनाए हैं। अभी कर्म नहीं है, वो वर्गना है। रॉ मटेरियल उपलब्ध है, फैक्ट्री अनवरत चालू है, एक सेकेंड नहीं, बस स्विच ऑन हुआ, प्रोसेस चालू, प्रोडक्शन तैयार। समझ गए ना? हमारे योग का निमित्त आया, कर्म परमाणु कर्म के रूप में परिवर्तित हो गए। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ये प्रदेश बंध की चर्चा हुई। समझ गए? अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का हम बंध करते हैं। हाँ, कल करना है। चलो 3, 40, 50 हो भी गए। पुण्य पाप पर कल विशेष चर्चा करेंगे। चलो 2 ही सूत्र बचे हैं। विश्रसोपचय, विश्रसा धन उपचय, उपचय यानी संग्रह संचय, और विश्रसा यानी स्वभाव, स्वभाव से जो संचित है उसको बोलते हैं विश्रसोपचय के रूप में उपचित। इतना रॉ मटेरियल कर्म का पड़ा है आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों में, उसको लाने के लिए ढूंढने के लिए कहीं नहीं। आपने बोला खोज के नहीं, खींच के। तो यहाँ जैसे कैसे होता है प्रदेश बंध, जैसे एक लोहे के तप्त राड को एकदम गरम लोहा अग्नि जैसा तपा दो, लाल लाल, उसको पानी में डालो तो लोहा क्या करता है? सब तरफ से पानी खींचता है ना। ऐसी आत्मा तपी हुई है, सब तरफ से एक साथ कर्म खींच के आते हैं। समझ गए? तो इस प्रकार ये प्रदेश की बात हुई। आत्मा के सभी प्रदेशों में कर्म होते हैं। इस सूत्र में 2-3 चीजें और देखो, एक एक शब्दों को और देखो। नाम प्रत्यय यानी कर्म प्रकृतियों के कारणभूत, यानी अभी कर्म नहीं है, कर्म के कारण है, यानी कर्म रूप परिवर्तित होने योग्य हैं। सबतः प्रति समय एक क्षण भी रुकता नहीं। योग की विशेषता से जैसा जघन मध्यम उत्कृष्ट योग होगा वैसा मन वचन काय में तीव्र मंद उत्कृष्ट जघन मध्यम उत्कृष्ट योग योग स्थान कहलाता है। सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही और स्थित अनंत प्रदेश आत्मा के सर्वात्म प्रदेशेषु सभी आत्म प्रदेशों में बंधन को प्राप्त होते हैं। तो सर्वात्म प्रदेशेषु क्यों लिखा? कोई एक हिस्से में नहीं होता, सब में होता है। स्थिता क्यों लिखा? कर्म कहीं बाहर से नहीं आता, वहीं है। एक क्षेत्रावगाही है, सूक्ष्म है। समझ गए? तो अपने अपने कर्म प्रकृतियों के कारणभूत प्रति समय योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही और स्थित अनंत पुद्गल परमाणु आत्मा के सर्व प्रदेशों में बंध को प्राप्त होते हैं। इति प्रदेश बंध हो गया। समझ में आ गया? चलिए इतना सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, इंद्रिय अगोचर। हाँ हाँ हाँ, योग वसादो विशरथम तो भी अनंत से कम नहीं होगा, इतना तो आएगा ही। ये तो केवली भगवान को भी आता है। उसके लिए अभी बताऊंगा, स्पर्धक होते हैं समय प्रबद्ध प्रभा, अभी ज़्यादा करेंगे तो जटिल हो जाएगा। अनंत से कम नहीं है इसका। हाँ हाँ, गति नहीं, आयु का बंध होने के बाद उसके परिणाम वैसे हो जाएंगे। तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि
स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तामंधमानस्य ममास्तु देवी।